यहाँ पे आपको यहाँ भी सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा फोटोसिंथेटिक भी मिलेगा, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वॉल प्रेजेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया सेल वॉल, ये किसका बना होगा? प्लांटी में याद रखिएगा सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बनता है, सेलुलोज, ठीक है। याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बनता है। यूकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट हो गया। अब उसके बाद आएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि अपना भोजन ही स्वयं बनाएंगे आउटपुट कर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बना होता है, प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेटिक ये प्लांटी हो गया। प्लांटी को जो होता है हमने प्लांटी को बहुत ही डिस्क्राइब किया गया है उसकी बॉडी को। एक तो हो जाएगा नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी, कह सकते हैं कि नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। एक ये आधार हो गया। और सेकंड पॉइंट आता है कि नॉन थैलस बॉडी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नॉन थैलस बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि बॉडी जो होता है इसका क्या होगा, बॉडी डिफर, यानी कि डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे रूट स्टेम एंड लीफ बॉडी जो होती है डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह की बॉडी वाली को हम कहते हैं थैलस बॉडी, और इसको हम कहते हैं नॉन थैलस बॉडी, जो मैंने आपको पहले लिख दिया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थैलस बॉडी, थैलस बॉडी, ठीक है। थैलस बॉडी वो होता है जिसमें बॉडी जो होता है रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है, और जबकि नॉन थैलस बॉडी वो होता है जिसमें बॉडी जो होता है रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है थैलस बॉडी और क्या होता है नॉन थैलस बॉडी। थैलस बॉडी एंड नॉन थैलस बॉडी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि थैलस बॉडी का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो होती है रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, यानी डिवाइडेड नहीं होती है। और नॉन थैलस बॉडी में क्या होता है कि रूट स्टेम और लीफ जो है बॉडी उसकी क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, यानी इसकी बॉडी जो होती है थैलस के आकार का होता है, थैले जैसा, और इसका जो बॉडी होता है उसमें रूट स्टेम और लीफ का अलग अलग विभाजन किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है कि यूलोसिक्स स्पायरोगैरा एंड कारा, कारा हो गया, यूलोसिक्स एंड स्पायरोगैरा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन थैलस बॉडी, रूट स्टेम लीफ। अब ये जो नॉन थैलस बॉडी होती है उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है कि विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि जहाँ पे संवहन ऊतक नहीं होता, हिंदी में कहेंगे तो, और विदाउट वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन टिश्यू की इसमें आवश्यकता नहीं होती या फिर होता ही नहीं है। और दूसरा होता है हमारा कि विथ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब ये हो गया कि इनके जो स्टेम होगा, जो रूट होगा, वहाँ पे एक वो कहते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है कि फूड मटेरियल और वाटर को जो होता है कि उन जगहों पे पहुंचाती है जहाँ पे उनका सप्लाई नहीं होता है। तो ये जो ब्रायोफाइटा, इसका एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइटा, ठीक। ये जो ब्रायोफाइटा है इसको हम प्लांट का एम्फीबियन भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे पाया जाना सबसे पहला प्लांट कौन था, तो ब्रायोफाइटा था। इसको एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमने राणा टिग्रिना के बारे में आप लोग जानते होंगे, मेढक जो होता है उसको क्यों कहते हैं एम्फीबियन, क्यों, क्योंकि वो प्लांट वाटर में भी रहता है और
अर्थ पे भी रहता है, ठीक है। यानी कि वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उभयचर, यानी कि जो दोनों जगहों पे रह सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन। तो ये जो ब्रायोफाइटा है ये भी हमारा क्या है, उभयचर है, यानी कि प्लांट जगत का ये उभयचर है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। ये बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये हमने इसको बॉडी को डिवाइड कर दी, बॉडी थैलस बॉडी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हुआ है कि विथ वेस्कुलर टिश्यू एंड विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, और इसमें जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, पाया जाता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइट्स का। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और फेरेनोगैमी क्या होते हैं। इस अब तक हमने जो पढ़ा था वो था हमारा विदाउट वेस्कुलर टिश्यू। कह सकते हैं कि थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा जो होता था वो क्या है, उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, यानी कि फूड और वाटर के लिए जो सप्लाई के लिए जो ट्यूब होते हैं प्लांट्स में वो एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा कि विथ वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीडलेस एंड सीड बियरिंग, ये जो टेरिडोफाइट्स है और फेनेरोगैम्स, टेरिडोफाइट्स जो होता है उसमें सीड नहीं होते, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सीडलेस प्लांट है और ये फ्लावर बियर नहीं करता, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। जबकि फेनेरोगैम्स जो होता है वो सीड बियरिंग है और फ्लावरिंग प्लांट में आता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको कि हम टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट, ये सारे हमारे आते हैं क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे क्रिप्टोगैम्स में, और ये हमारा है जो हमारा क्या है, फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स को हमने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मीन्स यहाँ पे मतलब होता है, जिम्नो मीन्स होता है कि नेकेड, और स्पर्म मीन्स हो गया आपको सीड, यानी कि यहाँ के जो सीड जो होते हैं इसके क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो होता है, एंजियो का मतलब होता है कवर शीड, यानी कि कवर होता है, और स्पर्म का मीन्स मतलब क्या हो गया, सीड। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जिम्नो मतलब हो गया नेकेड, और स्पर्म सीड, ठीक है। इसके नाम से आपको पता चल जाएगा इसमें जो सीड होंगे वो क्या होंगे, नेकेड होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये एवरग्रीन प्लांट होता है, इसको पेरेनियल भी कह सकते हैं, और ये वुडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा साइकस और पाइनस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आपने देखा होगा साइकस के प्लांट जो सदाबहार होते हैं, और पाइनस ये आपको पहाड़ी एरिया में देखने को मिल सकता है। साइकस और पाइनस का जो प्लांट होता है उसमें सीड तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी कि उसके वो कवर उसके ऊपर नहीं होता है। अब आती है बारी एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एंजियो का मतलब हमने आपको पहले बता दिया कि कवर होता है, और स्पर्म्स का मतलब हो गया सीड, या यानी कि इसके सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट है हमारा मोनोकॉट, और दूसरा होता है हमारा क्या, डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब ये हो गया कि जिसमें कॉटिलेडॉन एक होते हैं, और डाइकॉट का मतलब हो गया कि जिसमें कॉटिलेडॉन क्या होते हैं, वो दो होते हैं। जैसे कि मटर या चने, किसी भी आप लिग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स को ले लीजिए, जिसमें जो दाल, सीधी हिंदी भाषा में कहें तो जो दाल वाले पौधे बीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म में वो आता है, ठीक है। जिसके दो बराबर भाग में वो डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा है, अगर हम इसको एंजियोस्पर्म या कॉटिलेडॉन्स के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा ये सीड, यानी कि दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका राइस है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पी है, ग्राम है, जितने भी दाल के पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट आते हैं वो सारे इसमें एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब हो गया सीड। तो यहाँ पे एंजियो का मतलब होता है कवर, एंजियो का मतलब मीन हो जाएगा कवर, और स्पर्म हो गया आपका सीड। इसके नाम से पता चले एंजियोस्पर्म मीन्स क्या होगा, इसमें सीड क्या होते हैं, कवर होते हैं, और डाइकॉट, मोनोकॉट दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा जिम्नोस्पर्म है, जिसमें सीड जो होते हैं नेकेड होते हैं, सीड बियरिंग होते हैं, बट ये वुडी प्लांट होते हैं, और इसको हम पेरेनियल प्लांट भी कहते हैं।
अब यहाँ पे कुछ चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ओव्यूल और ओवरी। ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल जो होता है वो मेच्योर होकर उससे क्या बनता है? सीड बनता है। और ओवरी जो होता है वो मेच्योर होकर क्या बनाता है? फ्रूट। तो यहाँ पे हम आपको ये चीज क्लियर कर देंगे। बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओव्यूल, ठीक है, ये हो गया हमारा ओव्यूल। ओव्यूल जब मेच्योर होता है तो क्या बनाता है? सीड। सीड। और ओवरी जो होता है उससे क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है ओवरी से होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और सीड का फॉर्मेशन जो होता है वो ओव्यूल से होता है। तो तब हम कह सकते हैं कि द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। यानी कि जब सीड जो होता है वो क्या करता है? बॉडी के ऑर्गन के इनसाइड में मॉडिफाई होता है और जो फूड बनता है वो हमारा होता है एंजियोस्पर्म। और इसको फ्लावरिंग प्लांट भी हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि टेरिडोफाइट क्या होता है। इसमें प्रेजेंस होता है जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है तो जाइलम और फ्लोएम जाहिर सी बात है प्रेजेंट होगा। नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर, यानी कि इसके एम्ब्रियो जो होते हैं वो नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म के। टेरिडोफाइट्स के एम्ब्रियो जो होते हैं क्या होते हैं? नेकेड होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। ये हमारे क्या आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है फॉर्न। इसका एग्जाम्पल होगा टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं ये क्या है? फॉर्न। फॉर्न जो होता है इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। और ये हमारा किसमें आएगा? क्रिप्टो गैम्स में आता है। ये हो गया फेंड्रोगैम्स और ये हो गया क्रिप्टोगैम्स में आपको ब्रायोफाइट, थैलोफाइट ये सारे आते हैं। और ये फेंड्रोगैम्स में आपका एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं नेकेड सीड प्लांट और जिम्नोस्पर्म जो होता है नेकेड सीड प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीड बियरिंग एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं। इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट होता है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ने यहाँ पे टेक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।